स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मतलब पार्ट 2 के साथ, वीडियो के पार्ट 2 के साथ, पार्ट 2। चलो, अभी तक इससे पहले हमने सारे के सारे जितने भी मतलब जितना फॉर्मेट होता है, जिस तरह का फॉर्मेट होता है, यूज किया जाता है, उस फॉर्मेट को डिस्कस कर लिया। अब फाइनली अपना आखिरी जो बात करना बाकी है, यानी लिगेंड्स का बात करना बाकी है, क्योंकि यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पूरा करते हैं। ठीक, सबसे अब नेक्स्ट टॉपिक डाल लो इसी में, लिगेंड्स। ये सारी चीजों को रब करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जगह थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बहुत बड़ा चाहिए। चलो, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिगेंड्स, LIGANDS, लिगेंड। व्हाट आर लिगेंड? सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आ रहा है, भैया लिगेंड होते क्या हैं? भाई साहब लिगेंड होते क्या हैं? लिगेंड सिंपल मान सकते हो, दे आर अ टाइप्स ऑफ स्पीसीज, दे आर टाइप ऑफ स्पीसीज। ठीक है, एक टाइप की स्पीसीज ही होती हैं, एक टाइप की कंपाउंड की स्पीसीज ही होती हैं, जो कि अपने जिन लिगेंड्स की एक ट्रेडियंसी होती है कि वो अपने क्या, अपने जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बार फिर से बोल देता हूं पूरा शुरू से, लिगेंड्स ऐसे टाइप्स की स्पीसीज होती हैं जो कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल्स को डोनेट कर देती हैं एज फॉर्मेशन करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और जो स्पीसीज ऐसा कर लेती हैं उसे हम लिगेंड बोलते हैं। एग्जांपल लिख लो, CN लिख लो, ठीक है, क्लोरीन लिख लो, ठीक, EN लिख लो, ऑक्सलेटो लिख लो। अभी समझ नहीं आ रहा ये सारी चीजें क्या है, ठीक है, 2-3 चीजें समझ आई तो उसके जस्ट नीचे लिख लेना। अभी स्टार्ट करते हैं, लिगेंड के भी डिवाइड हैं, लिगेंड के भी पार्ट्स हैं। लिगेंड मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक कैटायनिक, दूसरा एनायनिक, तीसरा न्यूट्रल। तो इसके भी बात कर लेते हैं। तो लिगेंड समझ आ गए, लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स ऐसी टाइप्स की स्पीसीज होती हैं, या फिर सिंपल बोल सकते हैं ऐसे टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल आयंस को या फिर सेंट्रल मेटल को डोनेट कर सके, और ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसी स्पीसीज को लिगेंड्स बोला जाता है। जैसे कि NO हो गया, NO हो गया, ONO हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, NH3 हो गया, I हो गया, I2 हो गया, I2 नहीं भाई, ठीक है, I हो गया, नेक्स्ट हो गया क्लोरीन हो गया। भाई बहुत सारे मैं लिखते बैठूंगा ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अभी लिखेंगे ही वो सारी चीजें। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट जितना आपके कोर्स में है और जितने इंपॉर्टेंट है और 10 साल में जितने मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया है वो सारे को हम देख लेंगे, और जितने अगर छूट गए थोड़े बहुत तो वो सारे के सारे को हम देख लेंगे एज अ क्वेश्चन में, ठीक, जब क्वेश्चन इस चैप्टर के करेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं। लिगेंड्स भी 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला लिगेंड्स की बात करते हैं तो कैटायनिक लिगेंड्स, CATAINIC, कैटायनिक। आई थिंक सो कैटायनिक की स्पेलिंग में बार गलती हो, चलो देख लेना। कैटायनिक लिगेंड्स, ठीक, कैटायनिक लिगेंड्स में क्या क्या लिगेंड्स आते हैं? कैटायनिक लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ऐसी स्पीसीज होते हैं, ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, वैसे लिगेंड्स को हम कैटायनिक लिगेंड बोलते हैं। कैटायनिक लिगेंड की एक खास बात होती है कि अगर कोई भी लिगेंड कैटायनिक लिगेंड की कैटेगरी में आ रहा है तो उसमें एक सफिक्स लगेगा IUM, ठीक है, आखिरी में जो भी नाम लिखेंगे तो उसमें IUM लगेगा ही, जैसे नाइट्रोलियम हो गया, लेकिन मतलब IUM लगेगा ही। तो इसके फटाक से 3-4 एग्जांपल्स हैं, जैसे कि NH4+, H3O+, NO2+, N+, तो एक एक करके लिख लेते हैं। NH3+, ठीक है, NH4+ है आई थिंक सो, NH4+, NH3 तो एक नॉर्मल स्टेट एमोनिया की रिप्रेजेंट करता है, NH4+। नेक्स्ट लिख लेते हैं H3O+। एक यहाँ पास जैसे कि अपने पास हाइड्रोजन कितना, मतलब वाटर कितना में रहता है,
नॉर्मल वाटर H2O में एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ एक एक्सटर्नल हाइड्रोजन है। इस एक्सटर्नल हाइड्रोजन के कारण ये O पे एक पॉजिटिव चार्ज डाल रहा है। अगर ये O पे पॉजिटिव चार्ज डाल रहा है तो ये एक सिंपल सा कैटायनिक लिगेंड बना रहा है। समझ आया कि कॉन्सेप्ट? तो NH4 हो गया, H3O प्लस हो गया, नेक्स्ट हो जाएगा NO2 प्लस और NO प्लस, NO2 प्लस, NO2 प्लस और NO प्लस, ये भी आ जाएगा। ठीक है, इतने सारे आ जाएंगे। ठीक, ये वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, बट मैं उनमें से 4 को ही उठाया हूं क्योंकि ये 4 ही बार बार पूछे जाते हैं, ये बेसिक हैं। तो NH4 क्या होता है? NH4 को नाम लिख लो, NITROLIUM, नाइट्रोलियम। H3O मतलब इसे कोई भी वाटर मत लिखना, वाटर मत लिखना। ठीक, ये होता है हाइड्रोनियम, HYDRONIUM। IUM देखने को मिल रहा है, सफिक्स में IUM लगेगा ही। ठीक, अभी जस्ट इसके एग्जांपल देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है NO2 प्लस, ये हो जाएगा NITRONIUM, नाइट्रोनियम, सॉरी नाइट्रोनियम 2 बार हो गया। ये वाला पहले वाला गलत लिख दिया था मैंने, जस्ट इसको NO2 के लिए लिख दिया था। इसे अमोनियम, AMONIUM, अमोनियम बोला जाएगा। इसे नाइट्रोनियम बोला जाएगा और इसे नाइट्रोसोनियम, सोनियम। ठीक, चलो, यही एकदम सेम टू सेम केस अपने को न्यूट्रल लिगेंड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड में भी NO, बस वहां पास प्लस नहीं रहेगा, बस NO रहेगा। वो एक टाइप का न्यूट्रल लिगेंड की तरह वर्क करता है। अगर वहां पास ऐसा कोई केस देखने को मिला तो उसे नाइट्रोसिल बोल दिया जाता है, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो वो चीज को ध्यान रखना। ठीक है, NO प्लस लगा है या फिर NO है, तो ये थोड़ी सी चीजें कंफ्यूजन करती है, जो अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो उस समय डिस्कस कर लेंगे। तो इन तीनों का एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए और आगे बढ़ जाते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसी में कैटायनिक लिगेंड्स हो गए, कैटायनिक लिगेंड्स से IUM लगेगा और नेक्स्ट एनायनिक। एनायनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स के भी कुछ फटाक से लिख देते हैं एग्जांपल, सिर्फ नेमिंग की बात कर लेते हैं। हो गया, चलो। तो ये सारे के सारे इतने एनायनिक के ज्यादातर अपने को लिगेंड देखने को मिलते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनायन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ज्यादातर लिगेंड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये सारे के सारे एनायनिक ही रहते हैं। मैंने होपफुली एनायंस के जितने भी पॉसिबल्स थे अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, उन सारे को लिख दिया है। चलो, तो सबका नेमिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। पहला CN-, यानी जिनके पास नेगेटिव चार्ज लगा रहेगा, वो सारे लिगेंड्स को क्या बोला जाता है? एनायनिक लिगेंड बोला जाता है। तो CYNO, साइनो, NO3 ये आ जाएगा NITR, नाइट्रो। और एक चीज ध्यान रखना, जितने भी एनायनिक लिगेंड्स रहेंगे उन सभी में सफिक्स, इसमें सफिक्स क्या लगा? सफिक्स SUFFIX, सफिक्स O लगेगा। ओ ए, ठीक है, O लगेगा। एक चीज को ध्यान रखना। पहला आ जाएगा साइनो, आखिरी में हो, नाइट्रो आखिरी में हो, C2O4 2-, इसे OX भी लिख सकते हो, एग्जाम में आएगा तो ऑक्सो लिखो। ठीक है, OX लिखो या फिर ऑक्सलेटो, OXALATO, ऑक्सलेटो। ठीक, नेक्स्ट आता है SO4 2-, इसे SULPHO, सल्फेटो बोला जाता है, सॉरी सल्फेटो, PHATSULPHATO, सल्फेटो। इस वाले को करा दूं क्या? करा देते हैं, 2 मिनट लगेगा। ठीक है ना, मैं सोच रहा था इसको आखिरी में बताता तो ज्यादा क्लियर रहता है। चलो, इसे बोला जाता है ISO, थायो, THI,
THIOCYNATO आइसोथायोसाइनेटो, ठीक, और इसे बोला जाता है THIOCYNATO थायोसाइनेटो। एक तो ये रेड से ही कर दूं क्या, रे कर देते हैं। एक तो ये और एक तो ये तीनों को ध्यान रख के चलना, ठीक है। इसमें नेमिंग में अगर सिंपल है तो अपन साइनो लिखेंगे, अगर SCN माइनस है तो इसमें थायोसाइनेटो लिखेंगे, या फिर पहले अगर N आ गया, ठीक है, इसमें भी होता है आगे पीछे, तो अगर पहले N आ गया और बाद में S है तो उसके ऊपर उसको हम लिखेंगे आइसोथायोसाइनेटो, ठीक। तो ये बात को ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही लोग गलती कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कौन सा, 6, तो ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15। NH2 माइनस को ऐसे छोड़ दो, थोड़ा देर के लिए कर लें क्या, छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मजेदार है, मैं इसको आखिरी में बताऊंगा, मजेदार तो है नहीं। इसके बाद CO2 माइनस, इसको CO2 माइनस कार्बमेटो बोला जाता है, CARBMATO कार्बमेटो। NO2 माइनस, इससे NO3 माइनस और NO2 माइनस, इन दोनों में ध्यान रखना, ठीक है। एक तो ये इसके लिए भी मजेदार है, 2 माइनस और 3 माइनस, ये भी लोचा करता है, 2 माइनस 3 माइनस। ये ऐसा अगर कोई कंडीशन आता है उस वाले को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रो बोलते हैं, इसे नाइट्राइडो बोलते हैं, NITRIDO नाइट्राइडो, ठीक। Cl माइनस, कोई भी क्लोरीन मत लिख देना, ठीक है, इसे CHLORIDO क्लोराइडो बोला जाता है। O2 माइनस है तो इसे ऑक्सो बोला जाता है। नेक्स्ट N3 माइनस बोलो या N3 माइनस, इसे इसको छोड़ दें क्या, छोड़ दो, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला केस है। नेक्स्ट आता है H2 माइनस को इससे पहले तो नहीं देखे हैं, नहीं यार, ये मेरे को लगा 2 बार लिख दिया हूं, PHATO सल्फेटो। नेक्स्ट आ जाएगा ONO माइनस, मैं देखा था यही कहीं देखा था, ये देखो, एक ये और एक ये तीनों में ही आपको एग्जाम में फिर से कंफ्यूजन होगा, ठीक। इसे बोला जाता है NITRIDO नाइट्राइडो N, ठीक। और इसी तरह से एक और आया, सॉरी ये नाइट्राइडो O है, आखिरी में ONO लिखा रहेगा तो O है, ठीक है। एक मैं आखिरी में आई थिंक सो मैं कहीं पास गड़बड़ किया हूं या फिर कहीं पास भूल गया हूं, उसको देख लेते हैं 2 मिनट में। आखिरी में HBrOX हाइड्रोक्सो, HBrOXO हाइड्रोक्सो। चलो तो आ जाएंगे, जितने भी ब्लैंक छोड़ा हूं उनमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है, उसीलिए उसको छोड़ा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो तो अब ये जो ब्लैंक वाले छोड़े हैं उससे पढ़ लेते हैं। उससे पहले एक ये नाइट्राइडो O और ये वाला भाई, ये नाइट्राइडो N, ये दोनों को केसेस को याद रखना। NO2 माइनस लिखा है या फिर ONO माइनस लिखा है, एग्जाम में वेल डिफाइंड दिया होगा, ONO लिखा होगा या फिर NO2 माइनस, ठीक। तो कंफ्यूजन एग्जाम वाला आपको खुद नहीं कराएगा, बट आपको ध्यान रखना है आखिरकार इसमें नाम क्या लिखना है, ठीक। नेक्स्ट आता है N3 माइनस, इसकी जगह नाइट्राइडो बस आ जाएगा, RIDO नाइट्राइडो, और ये AMIDO एमाइडो। चलो तो ये आ जाएंगे, आई थिंक सो क्लियर है पूरा का पूरा, और एक बार फटाक से रिवीजन करा देते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा बेस है। पहला साइनो, CN माइनस साइनो, NO3 माइनस नाइट्रो, C2O4 2 माइनस, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। यहां पास ये एक स्पेशल केस है, ये डाई लिगेंड बोला जाता है, एक टाइप से, एक टाइप का क्या है, डाई लिगेंड टाइप का है। इसमें दो प्रेजेंस है, मतलब इसमें 2 अटैकिंग, मतलब ये क्या है,
नॉर्मल में अपन I माइनस देख रहे हैं, मतलब नॉर्मल माइनस देख रहे हैं, यहाँ पर 2 माइनस है तो एक स्पेशल केस बनाता है और इसलिए हम इसे एक नॉर्मल वे से भी लिख सकते हैं। अगर आप एग्जाम में इसकी जगह ऑक्सिलेटो की जगह OX भी लिखोगे तो आपका सामने वाला मार्क्स बिल्कुल भी नहीं काटेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है SO4 2 माइनस सल्फेटो। इसमें ध्यान रखना HCN है कि NCS है। ठीक, जल्दी जल्दी में आप थायोसाइनेटो को आइसोथायोसाइनेटो मत लिख देना, थायोसाइनेटो और एक आइसोथायोसाइनेटो। नेक्स्ट एमाइडो NH2 माइनस अमाइडो, और यही सेम टू सेम केस अपने को किसमें देखने को मिलेगा, एस आगे वाले में जब जाएंगे किसमें, मतलब न्यूट्रल में। ये NH4 ये वाला सारे के सारे चीजों में केस देखने को मिला है। NH4 अपन को NH4 प्लस एस किसके कैटायनिक के देखने को मिला, NH2 माइनस किस में देखने को मिला, एनायनिक में देखने को मिला। अभी न्यूट्रल में भी देखेंगे NH3, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोचा है 1 2 3 का, H का यहाँ लोचा है, तो इसीलिए इसको भी मैं बोल रहा था कि अलग से ही आखिरी में देख लेंगे। तो ये वाला एक केस ध्यान रखना। बाकी जो आगे पीछे तीनों में नहीं आएंगे वो सारा तो आसान है आपके लिए, बट जो सभी तीनों में ही आएंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा समझने के लिए। नेक्स्ट CO3 2 माइनस कार्बमेटो, NO2 माइनस ये नाइट्राइडो N, Cl माइनस क्लोरिडो। ठीक है, कोई क्लोरीन मत बस सब लिख देना। इसके बाद O2 माइनस ऑक्सो, N3 माइनस नाइट्राइडो, और ये वाले में और ये वाले पे ध्यान रखना। ठीक है, एक तो नाइट्राइडो N होगा अगर NO2 लिखा होगा और ONO लिखा होगा तो ये हो जाएगा नाइट्राइडो O, और आखिरी वाला हो जाएगा अपना OH माइनस हाइड्रोक्सो। चलो, तो इन सभी का एक स्क्रीनशॉट ले लो और तुरंत अब बात कर लेते हैं। आई थिंक सो बेसिक तो कंप्लीट हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं। इसी के बाद एक और आखिरी बचा है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कर लेते हैं, इसके बाद कंप्लीट, इसके बाद अपन एग्जांपल देखेंगे। हो गया आई थिंक सो रेडी है अपना न्यूट्रल लिगेंड, तो स्टार्ट करते हैं और मूविंग फॉरवर्ड फॉर अ न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड का पहला NH3। अब इनकी एक खास बात होती है, जैसे कि अपन उन दोनों के लिए देखे, किसके लिए, कैटायन के लिए देखे, एनायन के लिए देखे, तो उनके आखिरी में एज अ सफिक्स के रूप में कुछ ना कुछ हम लगाते थे, बट इसमें हम एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज, मतलब जैसा है सेम टू सेम वैसा ही उसका कॉमन नेम लिखेंगे। NH3 को क्या बोला जाता है, एमाइन, AMINE, एमाइन। NH2 को क्या बोला जाता है, हाइड्राजिन, HYDRAZIN। ठीक, हाइड्राजिन। CO को क्या बोला जाता है, कार्बोनाइल, CARBONYL, कार्बोनाइल। H2O को क्या बोला जाता है, H2O को कॉमन में वाटर भी बोला जाता है, बट यहां हम उसका एज उसका IPSC नेम यूज करेंगे, एक्वा। एक्वा भाई, ये एक्वागार्ड। चलो नेक्स्ट PPH3, ये है अपना ट्राई, PHENYL फिनाइल, PHOSGINE फॉस्जीन। ठीक है, PH3 क्या होता था, P ब्लॉक में हमने पढ़ा था फॉस्जीन, PH3 फॉस्जीन, ये क्या है, फॉस्फोरस का एक अच्छा खासा सा एलोट्रॉप्स है। ठीक, चलो ये अपन देख के आ चुके हैं, उसको छोड़ो। नेक्स्ट आखिरी वाला CH2NH2, उसके साथ CH2NH2 एक साथ जुड़ा है तो इसे EN से लिखा जाता है, EN, और सिंपल बोल सकते हो इसे इथाइलिन डायएमाइन बोला जाता है, ETHY इथाइल लीन LIN डाई AMINE एमाइन। ठीक, चलो आखिरी आ जाता है, ये इसको मैंने बोला था उसके केस के लिए भी बोला था, किसमें बात किए थे, इसके कैटायनिक लिगेंड्स में बात किए थे, सेम टू सेम यही केस यहाँ भी बात कर लेते हैं एनायनिक के लिए। तो जस्ट इसका नाम ही हो जाएगा नाइट्रोसाइल, NONITROSYL, नाइट्रोसाइल। तो ये आ जाएगी कुछ न्यूट्रल लिगेंड जो आपके, मेरे हिसाब से तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ अगर छूट गए होंगे तो अभी जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो उस समय सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और तुरंत आखिरी में पढ़ते हैं। आखिरी अब अपने पास एग्जाम्पल लेते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फटाक से 2-3 एग्जाम्पल्स लिख दूं सबसे पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। हो गया, दिख रहा है? चलो
तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपका पुराना टॉपिक एज इट इज आपके माइंड में फ्रेश हो जाए। ठीक, सबसे पहले एज एक कंपाउंड है अपने पास इस तरह से, इसका करते हैं नेमिंग, आईपीएससी नेमिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले फॉर्मेट को आप जाके एक बार वीडियो पॉज करो, बैक करो कॉपी पेज को और देखो उस फॉर्मेट को कि सबसे पहले ए लिखेंगे या बी का नाम लिखेंगे या सी का नाम लिखेंगे, ताकि आपका क्लियर रहे तो कौन सा लिखेंगे। ठीक, वहां पास हो गया। अब जस्ट यहां स्टार्ट करो। तो सबसे पहले अपन जो भी यहाँ पास तो क्या सिंपल एनायन, सिंपल कटायन तो है नहीं, तो सिंपल कटायन नहीं है तो एज हम चले जाते हैं डायरेक्ट सी में, यानी लिगेंड का नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पास अपने पास दो लिगेंड है। मैं हार्ड से ही स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपके नॉर्मल क्वेश्चंस यूं हो जाएं। हार्ड से ही स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले एक चीज और दिमाग में बैठा लो अभी से क्या है, इंपॉर्टेंट है, IMP लिख लो इसको। इस सब कुछ भूल जाना पर इसको मत भूलना, दैट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है कि दैट अगर हमारे पास एक क्या एनाइनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा, ANONIC एनाइनिक कंपाउंड अगर अपने पास प्रेजेंट है, तो उस एनाइनिक कंपाउंड में जो भी अपने पास सेंट्रल मेटल रहेगा, सेंट्रल मेटल के आखिरी में यानी सफिक्स में SUFFIX सफिक्स में क्या लगाएंगे, ATE। ठीक है, क्रोमेट, जैसे कि क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, इस तरह से। तो आखिरी में सफिक्स में ATE लगाएंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो। और इसी में स्टार्ट करते हैं अपना मेन इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट कंप्लीट, इसको मत भूलना, इसलिए शुरू में ही बता दे रहा हूं। अब स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से। तो यहाँ पास अपने पास दो लिगेंड्स हैं। अब दो लिगेंड्स हैं तो सबसे पहले कौन से लिगेंड का नाम लिखें, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो सबसे पहले यहां भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करो। अल्फाबेटिकली ऑर्डर मतलब कि जो लिगेंड का नेम एज पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से उसको पहले लिखेंगे, और जिसका बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। तो इन दोनों में से देखो कौन सा पहले आ जाता है। एक को क्या बोलेंगे, नेमिंग करो, एक को बोलेंगे एक्वा और दूसरे को बोलेंगे क्लोरिडो। तो एक्वा और क्लोरिडो में अल्फाबेटिकली ऑर्डर कौन सा आ जाएगा, ए पहले आ रहा है, तो यानी एक्वा पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो कितना लिगेंड इसका प्रेजेंट है विद कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्मेशन करो उसको भी लिखेंगे। तो पेंटा, PEN, पेंटा हाइड्रॉक्स, HYD, सॉरी हाइड्रोक्सो लिख रहा हूं, पेंटा एक्वा। ठीक है, पेंटा एक्वा। क्लोरीन कितने प्रेजेंट है, सिंपल क्लोरीन प्रेजेंट है। तो इसके बाद लिखेंगे CHLORIDO, क्लोरिडो। अब इसके बाद ये दोनों लिगेंड के होने के जस्ट बाद आ जाओ मेटल्स में। ठीक है, मेटल, सेंट्रल मेटल क्या है, क्रोमियम। हाँ, यहां ध्यान दे लो एक चीज कि ये क्या है, एज कहीं एनाइनिक कंपाउंड तो नहीं है, नहीं भाई, यहाँ कैटायन, सिंपल कैटायन एब्सेंट है, तो इससे पता चल गया कि ये क्या है, एक कैटायनिक कंपाउंड है। तो ये क्या आ जाएगा, मतलब इसमें ATE आखिरी में नहीं लगेगा। तो जितने भी हैं, जैसे ये क्या आ जाएगा, क्रोमेट, CHROM, क्रोमियम, सॉरी क्रोमेट नहीं लिखेंगे, क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम। अब ब्लैंक छोड़ दो, और ब्लैंक छोड़ने के बाद जस्ट बाहर निकल जाओ, और आखिरी वाला जो एलिमेंट है यानी क्लोरीन, CHLORINE। अब जो कोऑर्डिनेशन बॉक्स के बाहर है उसके ऊपर एज लिगेंड का IPSC नेम फॉलो नहीं होगा, वो नॉर्मल जिस नेम में रहता है उसी नेम में। और अपन ने बोले थे कि जितना भी इसका मोल्स प्रेजेंट रहेगा उस मोल्स को हम मेंशन नहीं करेंगे। जैसे क्लोरीन डाई में प्रेजेंट है तो इसको मेंशन करना नहीं, मतलब जरूरी भी नहीं है, और दूसरा बात करना भी नहीं, क्योंकि ये अपने रूल के खिलाफ है। चलो, तो यहां पर जो ब्रैकेट छोड़ा हूं, इस ब्रैकेट में अपने को क्या लिखना था, लैटिन वर्ड। ठीक, मतलब इसको ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो सिखाओ, फिर आगे वाले कंपाउंड के लिए मैं करूंगा। तो जिसका कंपाउंड का नहीं मालूम, जैसे क्रोमियम नहीं मालूम, उसे एज एक्स मान लो।
ठीक। उसके बाद जो ये H2O हो गया, तो H2O क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड का क्या होता है ना, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो ये क्या हो जाएगा +0 × 5 प्लस, एग्जाम में ऐसे सारा चीजें आपको करना पड़ सकता है अगर वो डिटेल में पूछा 3 मार्क्स में, अगर यही क्वेश्चन पूछा तो। ठीक, आ गया। अब क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन माइनस में, Cl माइनस में प्रेजेंट रहता है, मतलब एक एनायनिक लिगेंड है, तो Cl माइनस मतलब -1 × कितना प्रेजेंट है 1, और अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं, बाहर निकलेंगे क्लोरीन फिर से प्रेजेंट है 2, तो +2 - 1, अब ये इक्वल्स टू, इसके ऊपर कोई चार्ज लगा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इक्वल्स टू के बाहर 0 लिखो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जस्ट क्या क्या चीजें इसमें और करना है, अब इन सारी चीजों को x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर दो, तो ये कितना 500, ये -1 और ये -2 कितना हो जाएगा -3, और इधर जाके -3 उधर जाके 3 हो जाएगा, तो x = 3 आ जाएगा। तो सेम पास है, यहाँ पास x लेटिन में 3 लिख दो। क्लियर? चलो भाई, एक डाउट तो आपका मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, एक नॉर्मल सा डाउट जो आपका IPSC फॉर्मेट था वो क्लियर हो गया। अब जस्ट इसी की तरह सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। रब कर दूं, रब कर दे रहा हूं। सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है अपना, जस्ट कुछ इस तरह से। सबसे पहले यहां पास जस्ट मैं बता रहा हूं, जैसे ही जस्ट उल्टा लिया हूं मैंने, वहां पास यहां पास ये क्या है, एक एनायनिक कंपाउंड है, यहां पास बाहर में K प्रेजेंट है, यानी लिखेंगे POTASSIUM पोटेशियम। ठीक, इसका भी मोल्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वीडियो तो क्लियर है ना, एक मिनट चेक कर लेता हूं, हाँ सही है। तो मोल्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब पोटेशियम आ जाएगा। इसके बाद अब लिगेंड में जाओ तो I प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा आइडो, IODO, आइडो। अभी ना आपको ना ये सारी चीजें लेंथी लग रही होंगी, पर थोड़ा दिन जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस, तो आपकी ये सारी आइडो माइडो जो भी है, साइनो माइनो जो भी है, वो सारी की सारी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो आपको फिर पीछे कॉपी पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 बार एक बार पढ़ लेना, फिर वापस एक बार लिख लेना, लिगेंड्स को 3-4 बार लिगेंड्स की प्रैक्टिस कर लेना, तो सारे लिगेंड्स याद हो जाएंगे। हाँ, और पर टाइम टू टाइम रिवीजन करना जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे। चलो, तो आइडो, अब इससे पहले कितने प्रेजेंट है, इसको मैं यहां लिखना भूल गया, टेट्रा, TETRA, टेट्रा आइडो। अब जस्ट इसके बाद लिखेंगे Hg को, तो Hg को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी। ठीक, अभी एक चीज मैं गलती कर रहा हूं, अब वो आपको बताना है मैं क्या गलती किया हूं। अभी भी मैं एक गलती कर रहा हूं, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके सोच लो। ठीक, हाँ, जिसने सोच लिया अच्छी बात है, जिसने ट्राई किया वो भी अच्छी बात है, जिसने कुछ नहीं सोचा भाई, अरे यार अभी थोड़ा 10 सेकंड 20 मिनट बोलता हूँ, 5 मिनट पीछे करके देखो, अभी जस्ट बताया था। चलो ठीक है, तो ये यहां पास मैं एक गलती कर रहा हूं, दैट ये एक क्या है, एनायनिक, ANONIC, एनायनिक कंपाउंड है। अगर एनायनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहता है तो जो भी हम मेटल लिखते हैं उसके आखिरी में ATE लगाते ही है। ठीक है, सेंट्रल मेटल, तो यहां पास मर्क्यूरी एज ए सेंट्रल मेटल है, तो इसके आखिरी में ATE लगेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट, MURCURATE। ठीक, और इसके बाद आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे। जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालता हूं, इसका क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसको तो मालूम है, पोटेशियम जो मालूम है ना उसको लिखते जाते हैं। पोटेशियम कितना, पोटेशियम का जस्ट होता है +1, तो इसे एज अ +1 लिखो, +1 × 2। अब Hg वी डोंट नो, Hg मुझे क्या मालूम, मैं क्यों बताऊं। ठीक है, तो S मान लो, नहीं बता रहा है, चल भाई नहीं बता रहा है। I का कितना हो जाएगा, -1 × 4, और इक्वल्स टू, कोई चार्ज चढ़े नहीं चढ़ा है तो 0। अब इसे सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, x ये 2 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ +2 यहाँ +4, तो यह क्या आ जाएगा -2, और उधर जाके
+2 बना लेगा। तो ये आ जाएगा अपना +2, तो मतलब इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और हाँ ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसी में एक और एग्जांपल यहीं पर जस्ट समझ लो, अगर यही सेम टू सेम रहा, ये पूरा का पूरा हो गया ना, एक बार दिमाग में बैठा लो, हो गया। अब सेम टू सेम अगर यहीं पास थोड़ा सा मैं चेंजेस कर दूं, इसके ऊपर मैं अगर माइनस साइन लगा दूं, तो अभी नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि यहां पास ये अपने पास प्रेजेंट, ठीक, चलो हो गया। फिर भी मान लो, अगर मान लो माइनस साइन लगा दिया, मन लगा दिया, ठीक है, होता है ऐसा, कंपाउंड भी होता है। अगर माइनस साइन लगा है तो मैं क्या करूंगा, तो इधर 0 जो लिखा है उसको एज 1 कर दूंगा, तो ये 2 जब उधर जाएगा तो ये 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। उधर जाके ये -2 में था तो -2 + 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो टोटल ये तो 3 आ जाएगा, और उसके साथ साथ यहां आयंस लग जाएगा। तो इसको भी एज नेक्स्ट एग्जांपल बना के लिख ले हो, क्योंकि यहां पास अगर जस्ट माइनस ऊपर साइन में लगा है तो जो भी कंपाउंड होगा उसके आखिरी में हम आयंस लिखेंगे। अगर आयंस नहीं लिखे तो आपका आईपीएससी नेम गलत, और आपको मिला 0, एक में से 0। तो ये भी है एक कंडीशन, हो गई कंडीशन सेटिस्फाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब आता है इस तरह के क्वेश्चन, अब इसको आप ट्राई करो। चल भाई, अभी तो 2-3 क्वेश्चन करा है ही, इसको भी करा दे, फिर आपके लिए मैं आखिरी में दूंगा। चलो, सबसे पहले जैसा कंपाउंड्स अपने पास है उसी के हिसाब से लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले हेक्सा, एमाइन, एमाइन, कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट निकालेंगे, इसके बाद CHLORID, क्लोराइड। इसको x मान लो, इसको 0 × 6, और इसका मान लो -3 = 0, सो x = -3, तो ये आ जाएगा आपका -3। कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जितने हम नए नए फॉर्मेट्स के क्वेश्चन सीखे ना, अभी 4 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस में से जितने, तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो, इस तरह का अगर कोई फॉर्मेट का क्वेश्चन आ गया नॉर्मल सा, इसमें क्या फॉर्मेट है, इसमें अपने पास 2-2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन बॉक्स में 2 अलग अलग कंपाउंड्स, मतलब 2 अलग मेटल सेम है ना, चलो मेटल सेंट्रल मेटल सेम है, बट 2 अलग अलग लिगेंड्स यूज किए गए हैं। तो अब कैसे नाम करेंगे, तो यहां भी ध्यान रखना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है, चाहे जो हो। तो पहले देखते हैं इन दोनों में से अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो ये क्या है, अमाइन, वो क्या है, क्लोरिडो। तो A और C, मतलब A पहले आता है, तो सबसे पहले ये वाले कंपाउंड का नेमिंग करो। क्या आ जाएगा, सबसे पहले अमाइन, तो AMI, उससे पहले ये लिखो, क्या, कितने प्रेजेंट है, टेट्रा, TETRA, टेट्रा, AMI यानी अमाइन, PLATINIUM, प्लेटिनियम। और ये किस टाइप का कंपाउंड है, हर एक का मैं लेके दिखा रहा हूं ना। ये एक टाइप का न्यूट्रल भी कंपाउंड है, ठीक है, एक टाइप का क्या है, न्यूट्रल, ना बाहर में कुछ लगा है कुछ नहीं लगा है, मतलब एक टाइप का क्या है जाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड। तो टेट्रा एमाइन प्लेटिनियम। अब इसके बाद ब्रैकेट छोड़ दो, अब नेक्स्ट वाले में पहुंच जाओ। तो टेट्रा क्लोरिडो, CHLORIDO, क्लोरिडो। अब इसके बाद जस्ट प्लेटिनियम, NIUM, प्लेटिनियम। इसके बाद ब्रैकेट, हो गया कंप्लीट। अब जस्ट इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अब तो यहाँ 2-2 एलिमेंट्स हैं, अब कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जैसा फॉर्मूला लगाते हो वैसे फॉर्मूला निकालो। जिसका नहीं पता है, मान लो अपने को X नहीं पता है, तो X क्या मान लो, S प्लेटिनियम को X मान लो। एमाइन का कितना होता है, 0 × 4 प्लस प्लेटिनियम फिर से नहीं मालूम, इसको भी X मान लो। क्लोरीन कितना होता है, -1 × 4 = 0। सो यहाँ X + X कितना हो जाएगा, 2X, और ये हो जाएगा अपना -4, मतलब 4 उधर चला गया, +4, और इधर X = 2 आ जाएगा। X = 2, तो 2 क्या करोगे, X किसके लिए आया, ये भी X के लिए आया और ये भी X के लिए आया, ठीक है, दोनों के लिए X के लिए आया, तो इन दोनों को 2 दोनों जगह ही लिखोगे। कंप्लीट। अगर एक नॉर्मल के लिए निकालते, इसके लिए बस निकालता, तो कितना आ जाता, X की वैल्यू 4। तो भैया ये तो पूरा प्योर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ये भी कंपाउंड तो जुड़ा हुआ है। हाँ, तो चलो, तो 2 आया तो दोनों साइड में 2-2 लिख दो।
और ये आ जाएगा आपका फुल्ली। आई थिंक सो 4 एग्जाम्पल से आपका काफी चीजें समझ आ गई होंगी। तो वीडियो को ज्यादा ही लंबा हो रहा था, उससे पहले 2-3 आपको एग्जांपल्स अपनी तरफ से मैं दे देता हूं एज अ होमवर्क, तो आप ट्राई करते रहना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। ये होमवर्क लिख के जाना भाई। चलो ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे आप इसको ट्राई करके रखना। इसके जस्ट वीडियो पे हम इसको रब नहीं करेंगे, जस्ट वीडियो पे नेक्स्ट वीडियो जो भी इसके बाद आएगा उसमें सारी ये टॉपिक्स को फिर से ये सारे आंसर मैं बताऊंगा, तो आप चेक कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए यूं ही, और मिलते हैं। जय हिंद जय भारत पे। चलिए, जय हिंद जय भारत क्या है, अरे